प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा विषय हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग। तो अध्याय का नाम है गंगा की गोद में योग। तो ये है गंगा का दृश्य। जो गंगा हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी जो है वो मानी जाती है। पाठ में जो है कुछ सूक्ष्म और स्थूल क्रियाएं बताई गई हैं। तो उदर शक्ति विकासक क्रिया है ये, कटी शक्ति विकासक क्रिया, कटी शक्ति विकासक क्रिया, ये भी कटी शक्ति विकासक क्रिया। तो सीधे खड़े होके आप साइड में भी झुक सकते हो, पीछे की ओर भी झुक सकते हो, सामने की तरफ भी झुक सकते हो। और उदर शक्ति विकासक क्रिया में भी आपने करना है कि गहरी सांस भरनी है, पहले पीछे की ओर झुकना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है। तो अब चलते हैं बेटा पाठ की ओर, गंगा की गोद में योग। इस पाठ में मंडी के कुछ छात्र आज ऋषिकेश और हरिद्वार भ्रमण करने हेतु हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में मानव सेवा भारती आश्रम में ठहरे हैं। वह सबसे पवित्र नदी गंगा में स्नान करते हैं। वहाँ साधु उन्हें बताते हैं कि योग का प्रमुख ग्रंथ है पतंजलि योग दर्शन। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। फिर शिक्षिका ने बच्चों को उचित दूरी पर खड़ा करके सूक्ष्म व स्थूल क्रियाएं करवाई। उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, उदर शक्ति विकासक, कटी शक्ति विकासक क्रिया। तो अब आते हैं हम प्रश्न उत्तरों की तरफ। भारत की किस नदी को, यहाँ पे बेटा किस होगा, किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो भारत की गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी जो है वो मंडी जिले को कहते हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंगों के नाम लिखें। तो योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम का संबंध किससे है, समाज से या व्यक्तित्व से? तो यम का संबंध व्यक्तित्व से है। नियम कितने हैं? नियम के विषय में संक्षेप में बताएं। 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान है। इनके अनुसार जीवन में स्वच्छता रखते हुए उपलब्ध साधनों में संतुष्ट रहना चाहिए। स्वेच्छा से कष्ट सहकर भी दुखी नहीं होना चाहिए। आत्म अवलोकन करते हुए आत्मशुद्धि करके ईश्वर पर अटूट विश्वास तथा प्रतिपूर्ण समर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। इससे हम अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिससे मन शांत रहता है। इससे हमारी सोच सकारात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं? प्रत्याहार द्वारा हम विषयों, विकारों को त्याग कर अंतर्मुखी होना सीखते हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम से हमारा चित्त विषय भोगों से विरक्त हो जाता है तथा इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करने लगती हैं। यही अवस्था प्रत्याहार की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से विद्यार्थी का मन विशेष ध्यान का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है? तो ध्यान से विद्यार्थी का मन विशेष पर केंद्रित हो जाता है तथा उनका मन अध्ययन में अच्छी प्रकार से लग जाता है। ध्यान की परम स्थिति कौन सी है? तो ध्यान की परम स्थिति जो है वो समाधि है। एक स्थूल क्रिया जो है उच्चारण व विशुद्धि चक्र ये बताई हुई है। इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि ये क्रिया किस तरह से करना है आपको, और आप पढ़ेंगे और करेंगे। और आपको ये स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं बच्चों योग में जितनी भी हैं बहुत ही लाभकारी होती हैं। देखने में ये छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा आपको लाभ जो है वो मिलता है। तो ये गंगा का दृश्य जो हमारी सबसे पवित्र नदी है। उदर शक्ति विकासक क्रिया जो मैंने आपको बताया कि सीधे खड़े होना है, कमर पे हाथ रखना है और आपने सांस भरते हुए पीछे की ओर जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए
सीधे खड़े रहना है, फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने नीचे की ओर झुकना है। ये क्रिया कुछ देर तक आपने करनी है। तो उदर के, पेट के जितने भी रोग हैं बच्चों, उससे इस क्रिया से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कटी शक्ति विकासक क्रिया। तो इसी तरह से कमर पे हाथ रखेंगे, पाँव में फासला है थोड़ा, और सांस भरते हुए पहले पीछे की ओर जाएंगे और फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए आपने नीचे पीछे की ओर फिर आगे की ओर झुकना है। मतलब सांस जो है जब आगे की ओर झुकना है बेटा, तो सांस जो है वो आपने छोड़ते हुए झुकना है, और पीछे की ओर जब झुकना है तो सांस लेते हुए झुकना है। मैंने पिछले लेसन में भी सूर्य नमस्कार में आपको बताया था कि जब भी हम खिंचाव वाली कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम या योग करते हैं तो सांस जो है वो क्या करते हैं, भर कर करते हैं। ये भी कटी शक्ति विकासक क्रिया है। तो बच्चों इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिखे हुए मिलेंगे। वीडियो पॉज करके आपने उनको उतार लेना है अपनी कॉपियों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।